अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है वो डेबिट और क्रेडिट के बारे में होगा कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, कि अकाउंट्स में क्या रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, हम किसको डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट जो है, जितने भी रूल्स, जो भी चीज़ डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, उसका ताल्लुक 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के साथ होता है। इसमें एसेट्स और एक्सपेंस का रूल एक जैसा होगा, लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल का रूल एक जैसा होगा। तो एसेट्स और एक्सपेंस मैंने बताए हुए हैं कि इंक्रीज़ जब इनमें इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज़ कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल इसके उल्टे हैं, अगर उनमें इजाफा होगा तो क्रेडिट होगा, अगर उनमें कमी होगी तो डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा सबसे पहले देख लेते हैं हम एसेट्स के बारे में। और एसेट्स में जो हमारे पास एसेट्स थे, सबसे पहले फ़िक्स एसेट्स थे। तो मैंने फ़िक्स एसेट्स लिस्ट आपको बता दिया: लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, बुक्स, मशीन, प्लांट, टूल्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, और भी बहुत ज़्यादा फ़िक्स एसेट्स हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं। तो जब भी बिज़नेस इन्हें बाट करेगा या परचेज़ करेगा तो ये बिज़नेस के पास आ रहे हैं और हम इनको डेबिट करेंगे, हमारे पास इजाफा हो जाता है। और जब भी बिज़नेस इनको सोल्ड करेगा, फ़रोख्त करेगा, बेचेगा, तो इन एसेट्स में कमी होगी और हम अकाउंट्स में इन एसेट्स को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। आगे कुछ एग्जांपल बताई गई हैं, जैसे लैंड अगर परचेज़ की है तो लैंड में इजाफा हो गया, डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अगर परचेज़ की है, ख़रीदी है, तो ज़ाहिर बात है बिल्डिंग्स में इजाफा हो रहा है, बिज़नेस के अंदर डेबिट करेंगे। मोटर व्हीकल परचेज़ की है, इजाफा हो रहा है, डेबिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है, इसमें भी इजाफा हो रहा है तो डेबिट करेंगे। फर्नीचर परचेज़ किया है, इजाफा हो रहा है, डेबिट कर देंगे। कंप्यूटर्स परचेज़ किए हैं, इजाफा हो रहा है, डेबिट कर देंगे। बुक्स परचेज़ की हैं, आ रही हैं, डेबिट हो जाएंगी। मशीन अगर हमने सेल कर दी है, बेच दी है, तो क्रेडिट हो जाएगी। प्लांट अगर बेच दिया तो क्रेडिट हो जाएगा। टूल्स अगर सेल्स किए हैं, बेचे हैं, तो क्रेडिट। इसके अलावा जो भी चीज़ हम सेल करेंगे तो ये प्लस का साइन बता रहा है कि चीज़ बिज़नेस के अंदर इन हो रही है, आ रही है, तो डेबिट साइड पे लिख दें। और माइनस का मतलब ये है कि एसेट्स जा रहे हैं, इनको हम क्रेडिट कर देंगे। आगे करंट एसेट्स के बारे में, तो करंट एसेट्स की लिस्ट भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने 7 करंट एसेट्स लिखे हुए हैं। तो ये भी अगर बिज़नेस में इंक्रीज़ होंगे तो इनको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर ये बिज़नेस में डिक्रीज़ होंगे तो हम इनको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इसका भी सेम रूल फिक्स एसेट्स वाला ही है। अब ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ से क्या मुराद है ये देख लेते हैं कि इसमें इंक्रीज़ से क्या मुराद है और डिक्रीज़ से। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल बताई हुई हैं। कैश, जैसे अगर कैश रिसीव हो रहा है तो ज़ाहिर बात है अगर कैश बिज़नेस में रिसीव हुआ, वसूल हुआ, तो कैश में इजाफा होगा, डेबिट साइड पे लिखेंगे। बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट का मतलब है रकम जमा करवाई है बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसमें भी बैंक में इजाफा हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। कैश पेड की है तो कैश में कमी हो रही है, क्रेडिट कर देंगे। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स, अगर हमने कस्टमर्स को चीज़ें बेची हैं, उधार पे बेची हैं, तो उसमें हमारे डेटर्स में इजाफा होगा तो वो डेबिट हो जाएगी। अगर हमने डेटर से कैश रिसीव कर लिया तो उसमें हमारे पास डेटर से अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो उसमें डेटर्स में कमी हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल है, इसमें भी इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर।